सलाम अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो जनाब आज ये आप ताज़ा-ताज़ा व्लॉग देख रहे हैं। आई मीन वीडियो व्लॉग है, रेसिपी देख लें, डेकोरेटिंग कह लें। और ताज़ा-ताज़ा दिन है 20 अगस्त का, ताज़ी-ताज़ी वीडियो मैंने अपलोड करनी थी, लेकिन एक दिन पुरानी मैंने पहले कर दी क्योंकि वो पता नहीं किस वजह से, हाँ, सिग्नल ना होने की वजह से मैंने अपलोड की थी एक दिन लेट। ख़ैर, तो अब ये जो है 1 दिन के बाद आपको वीडियो देखने के लिए मिल रही है। तो ये मैं बना रही थी कपकेक्स एंड दीज़ वर फॉर बर्थडे। और ये जो मैंने बना के रखे हुए थे, मतलब 2 दिन पहले ही मैंने बना के रख दिए थे। फिर उसके बाद मैंने इसकी जो थी वो की थी फिलिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके की थी, निटाला विथ हेज़लनट के साथ बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। तो उसके साथ रखी हुई थी खूब और अच्छी, अंदर से ना बहुत एयरी और फ्लफ़ी ये जो थे कपकेक्स बने थे। तो उसके अंदर खूब भर के, दिल भर के, फुल प्रेशर के साथ इसके अंदर फिलिंग हुई थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं इसकी बनाने के बाद ये देखूँ कि क्या इसका रिव्यू है। आई मीन मेरा खुद का रिव्यू, कैसे काट के बीच में से देखूँ, तो मैंने एक पीस काट के देखा था। ख़ैर बहुत ज़बरदस्त था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ जो थे सिंगल फ्लावर जो मैं वाइट से पहले लगा चुकी थी। अच्छा, ये रेड जो था, मुझे बहुत ज़्यादा खिलता हुआ रेड नहीं बनाना था, थोड़ा डार्क रेड की ही तरफ लेके जाना था, ऑलमोस्ट मरून की साइड पे। तो बहरहाल ये जो थे, मैंने स्टार नूज़ल यहाँ पे यूज़ किया था और बाकी B1 यूज़ किया था, M1 यूज़ किया था। और फिर इसके जो थे सिंगल-सिंगल जो थे, पहले मैंने फ्लावर लगाए वाइट वाले, फिर उसके बाद ये मैं डार्क कलर से इसके बारीक-बारीक इसी ही शेप के छोटे, आई मीन मिनी फ्लावर जो थे, वो मैंने इसके साथ-साथ बनाए। अच्छा, ये तो बन रहे थे और साथ-साथ में ऐसी-ऐसी बारिश हो रही थी कि ना पूछें। अच्छे खासे 1 दिन पहले बारिश हमारे यहाँ रुक चुकी थी कराची में, पूरा कराची डूब चुका था। जो भी है अल्लाह की तरफ से, लोग गवर्नमेंट को कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, बहरहाल जो भी है, कचरा भी तो हम ही जैसे लोग नालियों में डालते हैं, कचरा भी तो हम ही जैसे लोग दरवाज़ा खोल के बाहर फेंक देते हैं और उनको कचरा कुंडियों तक या जो गार्बेज जो बॉक्सेज़ है, डंपर, वहाँ वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते। तो फिर हमें किसी से गिला करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम ही वो लोग हैं कि नए टाइल और मार्बल के साथ अस्पताल या सरकारी इमारतें बनती हैं, रोड के इफ्तिताह होते हैं, वहीं हम पान की पिचकारी, गुटखे की पिचकारी हम मार रहे होते हैं। तो फिर किस चीज़ के हम यहाँ पे चौधरी बन के बैठे होते हैं कि हम हुकूमत को कुछ कहें। वी शुड डू समथिंग इंडिपेंडेंटली एंड आपको सेल्फ अपनी हेल्प करनी चाहिए। अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी सफाई के बारे में हर तरीके के लिए सोचना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ चौधरी बन के यहाँ सिर्फ जो है ना एलिगेशंस कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बाहर ममालिक में आप ज़रा-सा थूक नहीं सकते, पान की पिचकारी तो बहुत दूर की बात है, आप फाड़ के कोई पर्ची नहीं फेंक सकते, कचरा करना तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि वहाँ आप टैक्स पेयर करते हो और हैंड टू हैंड आपकी क्या कहते हैं पकड़ाई हो जाती है, सुनवाई हो जाती है। क्योंकि फिर आपको भारी जुर्माना देना पड़ता है। यहाँ इसलिए है कि यहाँ सिर्फ गालियाँ देनी होती है हमें सरकार को बैठ के, और या बुरा-भला कहना होता है, खुद कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बस पाकिस्तान ने पैसे दे के बनवाया है। खैर, खुद कुछ नहीं करना होता है हमें। बहरहाल अल्लाह ताला हमें भी अक्ल शऊर दे और खुद भी कुछ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर हम मेन रोड का एक गटर भी खोल देंगे, बारिश के आने के बाद, तो पानी खुद ब खुद ड्रेन हो जाएगा। इतने सारे मैंने जो है सोशल मीडिया पे लोगों की टीम देखी, इंसानी हकूक़ की, मीन्स ह्यूमन ऑर्गनाइज़ेशंस देखी, तो वो यही काम कर रहे थे। अगर यही काम हम खुद कर लें, हम तो बस सिर्फ़ ये है कि देखें जी बारिश हुई है, 15 मिनट की बारिश हुई है और देखें जी 4 फुट पानी भर गया। अरे भाई, अपने घर के वॉशरूम की नाली में भी ना आप भर के एक बाल्टी भर के फेंकते हो ना, तो पानी फ़ौरन नहीं जाता, उसको टाइम लगता है जाने में। तो आप इतनी बड़ी रेन स्टॉर्म है, थंडर स्टॉर्म है, नेचुरल डिज़ास्टर है, कैटास्ट्रॉफ़ी है, वो कैसे अल्लाह ताला की तरफ से, वो कैसे इतनी जल्दी नालियों में ड्रेन होके चला जाएगा भाई? आप मुझे देखो, बड़े-बड़े नालों की जो तस्वीरें, वीडियोज़ दी गई हैं बारिशों की, तो मतलब वो क्या जा रहा था? कचरा ही जा रहा था। हम ही लोगों का कचरा जा रहा था ना, हमारा ही फेंका हुआ कचरा जा रहा था ना। अगर यही है, अगर हम डंप करके शॉपर्स बना के और उनको उनकी जगह पे फेंक दें, तो मतलब बहुत लंबी वो हो जाएगी बात। तो ख़ैर जो चल रही थी वो हमारे कपकेक्स की चल रही थी। ख़ैर इंसान को सोशल भी होना चाहिए, अपनी मदद आपके तहत भी बहुत कुछ करना चाहिए। और बाहर मुल्कों में लोग करते हैं क्योंकि पैसे दे रहे होते हैं भाई, हर एक चीज़ के टैक्स पेयर होते हैं, फिर वो खुद भी करते हैं, फिर उनकी आदत बन जाती है। सिंगल बंदा सिंगल काम कर रहा होता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। ख़ैर अल्लाह ताला हमें खैर आफ़ियत से रखे। तो यहाँ जो थे कपकेक्स, जो सिंगल वाले जो थे फ्लावर जो थे छोटे-छोटे-छोटे, वो भी बन गए थे। उसके बाद मैंने उतार के इनको नीचे रखा, क्योंकि कहीं न कहीं से मेरा हाथ लाज़मी गंदा हो रहा था। कभी कहीं मेरा हाथ लग रहा था, कभी कहीं मेरा हाथ लग रहा था, और यहाँ व्हाइट जो था, क्रीम जो था व्हाइट फ्लावर का, वो लग गया था, फ्लावर ही ख़राब हो गया था। फिर मैंने इसको फिंगर से एकदम हटाने की कोशिश की, फिर मैंने कहा नहीं, फिर इसको मैं पैलेट नाइफ़ से फिर मैंने हटाया इसको। इसको पहले मैंने क्लीन किया काफ़ी हद तक, कि जब मैं दूसरा क्रीम से फ्लावर बनाऊँ तो ख़राब ना हो। फिर इसके ऊपर अगेन जो है मैंने फिर इसके अंदर फ्लावर बनाया, तो पता नहीं चल रहा था कि ख़राब हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन फ़ौरन मैंने इसको क्लीन किया। अच्छा, ये वाले काम तो हो गए थे। इसके बाद अब बाकी जो काम था, वो नेक्स्ट काम जो था उसका था मुझे लीफ नूज़ल से लीव्स बनाने थे। तो मैं तो चाह रही थी
देखिए एक ऑर्डर में बनाऊँ, लेकिन मैंने छोटे-बड़े और कुछ रफली से बनाए, तो वो इतना अच्छा लुक दे रहे थे, मतलब बिल्कुल फाइन वाली जो चीज़ थी ना, एक वो ऐसा था आर्टिफिशियल, लेकिन इतना नेचुरल लग रहे थे जस्ट लाइक हैंड पेंटिंग। शायद ये कलर सही से प्रोमिनेंट नहीं हो रहे, या लाइट का इशू। लाइट तो ख़ैर ऑलमोस्ट पूरी है माशाल्लाह, और हर वीडियो में यही लाइट होती है, और लेकिन बहुत प्यारे लग रहे थे, इस लुकिंग लाइक सम विंटेज और सब आर्टिस्टिक अच्छे लग रहे थे प्लांट ना माशाल्लाह। छोटे-छोटे से पॉट्स लग रहे थे फ्लोरल, तो बहुत अच्छे तैयार हो गए थे। और इनका जो था फ्लेवर था, वो चॉकलेट फज था, जो कपकेक्स थे। और इसकी फिलिंग मैंने आपको बताई थी अभी चॉकलेट की, और पता नहीं न्यूटेला, चॉकलेट न्यूटेला और हेज़लनट की इसकी जो थी वो इनर जो इसकी थी वो फिलिंग की थी मैंने। और फ्रॉस्टिंग जो थी ये जो थी सब कैरेमल में थी, सारी क्रीम्स में कैरेमल था, तो बहुत रिच फ्लेवर आ रहा था। और फिर जब मैंने इसको एक को पूरा फ्रीज़ कर लिया ना, उसके बाद जब मैंने इसको बीच में से काट के देखा, वाज़ लुकिंग सो नाइस। सो अपने काम की तारीफ़ नहीं, जो काम अच्छा होता है मैं हमेशा उसको अच्छा कहती हूँ, जो नहीं होता वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहती, या उसमें लीपा-पोती करने वाला हिसाब नहीं होता, जो जितना है उतना ही कहा जाएगा। तो यहाँ सब हो गया था, उसके बाद जो था फिर मैंने इसका जो है बॉक्स निकाला, बॉक्स निकाल के बॉक्स बनाया, क्योंकि ये जो है ना डार्क कलर का मेरा स्लेब है, वाइट और ग्रेइश ब्लैक ना, तो इसमें कोई ना कोई स्ट्रेन ना रह जाता है। फिर मैंने फ़ौरन कप पानी का छींटा मार के और फिर मैंने कपड़े साफ़ करके यहाँ पे रखा, क्योंकि अक्सर बेशतर ऐसे हो जाता था मुझसे कि कहीं न कहीं स्ट्रेन कलर का स्टेन रह जाता था, तो फिर मैंने कहा नहीं, पूरा क्लीन करके अब मैं यूज़ करती हूँ। तो इसका बॉक्स भी बनाया है, बॉक्स बनाने में भी टाइम लगता है, और बॉक्स भी चारों तरफ से 5 जितने भी फ़ोल्ड्स होते हैं, सारे फ़ोल्ड्स को फ़ोल्ड करना होता है। अगर आप एक भी फ़ोल्ड भूल जाते हैं, तो फिर आपका काम पूरा ख़राब हो जाता है। या तो बॉक्स ख़राब होता है, या आपका बना हुआ केक या कपकेक ख़राब होता है। अगर आप केक बॉक्स यूज़ करें, तो आपको सारे फ़ोल्ड्स को ग्रेजुअली जो है आपको प्रेस करना चाहिए, उसका भी तरीका होता है, ये नहीं कि आप अपने हिसाब से कर दें। पहले देखिए कौन-सा फ़ोल्ड हो रहा है, साइड फ़ोल्ड ना हो, पहले फ्रंट के फ़ोल्ड्स हों, तो फिर दोबारा वरना इसको सेट करना पड़ता है। हर काम की एक लॉजिक होती है। फिर ये इनर साइड की इसकी ट्रे थी, जो कैविटी ट्रे है, कपकेक्स की 12 की, वो मैंने बनाई, वो बना के फिर फटाफट अंदर अंदर डाली। अच्छा, जो मैंने 5-6 महीने पहले जो मैंने कपकेक्स के जो बॉक्सेस वगैरह और केक के बॉक्सेस जो मैंने लेके रखे थे, जो स्टॉक किए थे दर्जनों के हिसाब से, उसकी क्वालिटी दैट वाज़ सुपर्ब, शानदार लेवल की थी। और वो फ्रिज में भी रख दें, 12 घंटे भी रख दें, तो वो लूलू नहीं होता था वो बॉक्स। लेकिन ये वाला बॉक्स ना बनने में भी लूलू था, और मतलब फ्रिज में रखने के आधे पौने घंटे के बाद ही ना अजीब-सा बह रहा था। मतलब खुद ही वो कुछ ना ड्रूपी टाइप का हो रहा था। तो हालाँकि टच भी नहीं किया था उसको फ्रीज़र में, फ्रिज में किसी ने। तो मतलब पैसे बढ़ गए हैं, क्वालिटी डाउन हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या सीन्स है। ये भी देखें बार-बार, हालाँकि मैंने सारे फ़ोल्ड्स तरीके से किए थे, लेकिन ये बार-बार वापस आ रहा था, क्योंकि बहुत हल्की क्वालिटी का था। हालाँकि काफ़ी अच्छा था फिर भी, लेकिन ये कि भई पहले के लिहाज़ से 3-4 महीने या 4-5 महीने पहले वाली क्वालिटी के लिहाज़ से 50% क्वालिटी में फ़र्क था, जो बात है। वरना पहले वाले डब्बे इस टाइप के नहीं फ़ोल्ड होते हैं, इसको फ़ोल्ड कर दो तो फ़ोल्ड ही हो जाते थे, लेकिन ये तो बेचारा रुक ही नहीं रहा था। अच्छा, ये सारे जो थे मैंने इसके अंदर 1 बाय 1 करके रख दिए थे। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कपकेक को हाथ में लेके बनाऊँ, मतलब हाथ में लेके आप बनाते हैं, फ्रॉस्टिंग करते हैं, तो कुछ रिलैक्सेशन फ़ील होता है, और आप डब्बे में रख के बनाएँ ना, तो वो ज़रा एक क्या कारीगरी टाइप की फ़ील होती है, लेकिन मुझे रिलैक्सिंग करनी थी, सो दैट्स व्हाई मैंने सिंगल को हाथ में पकड़ के फिर मैंने फ्रॉस्ट किया, फिर मैंने अपनी गलतियाँ भी निकाली खुद ही। अच्छा, यहाँ पे तो जो टॉपर था वो हैप्पी बर्थडे का मैंने निकाल लिया था, बहुत बड़ा वाला टॉपर टॉपर नहीं था, मीडियम टॉपर था। और ये मैं अब सोच रही थी या तो मैं बॉक्स के ऊपर लगाऊँ, फिर मैंने लेके सिंगल कप केक के ऊपर लगा दिया, तो वो अच्छा लग रहा था, ताकि और फिर इससे मेस भी नहीं हुआ। तकरीबन डेढ़ कप केक के ऊपर ही आधा, लेकिन मैंने इसको 1 कप केक के ऊपर ही फिक्स किया, और दूसरे कप केक के टच भी नहीं हो रहा था, मतलब अच्छे से इसको मैंने सेट कर दिया था। ट्रैवलिंग में भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि अच्छा खासा इसको लॉन्ग फ्रिज में रखना था, तो अच्छे से सेट हो जाना था, तो ट्रैवलिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं होता था, क्योंकि बारिश हो के कराची का वेदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है। तो लेट्स सी कि आगे बारिश होती नहीं होती। और ये कुछ था बॉक्स का फाइनल लुक आफ्टर तैयार के। फिर मैंने कहा इसके ऊपर मैं इसको बंद करके इसके ऊपर जो है मुझे क्या करना था, अपनी जो है ब्रांड स्टिकर भी लगाना था। फिर मैंने स्टिकर निकाला, स्टिकर लगाया। अच्छा, ये वाला बॉक्स ऐसा है कि स्टिकरों को फ़ौरन पकड़ रहा है। अभी मैं स्टिकर लगा रही थी इसके ऊपर, मैंने थोड़ा-सा मुझे लगा कि टेढ़ा लगा है, मैंने वापस हटाने की कोशिश की, बेचारा गत्ते ही चिपक के आ गया। मैंने कहा भाई बहुत ही रफ़ क्वालिटी में बनाया हुआ है ये। हालाँकि 30 रुपए महँगा पड़ा, अब ये ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का हो गया है, और ये बॉक्स ही मतलब 100 रुपीज़ का है। और फिर स्टिकर है, फिर आपके प्रॉप्स हैं, फिर आपके कलर्स हैं, फिर फ्रॉस्टिंग है, कपकेक लाइनर है, फिर आपका बेकिंग का बैटर है, फिर बेकिंग टाइम है, फिर आपकी मेहनत है, स्किल है, तो मतलब इसका कोई हिसाब-किताब नहीं लगाते लोग, लगाना चाहिए। तो बहरहाल क्वालिटी भाई अगर कोई सुन रहा है तो अच्छी करें। और ये इसकी फाइनल लुक थी, माशाल्लाह अच्छा लग रहा था बनने के बाद, मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन फ़ील हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी सैटिस्फैक्शन ये थी कि मुझे इसकी फिलिंग बहुत ज़बरदस्त हुई थी, बहुत एयरी, बहुत फ्लफ़ी और बहुत ज़्यादा
ज़्यादा फिलिंग हुई थी, डबल कप केक के हिसाब से इसकी फिलिंग हुई थी और कुछ इसके ये शॉर्ट्स हैं, मैंने कहा ये भी साथ में लगा दूँ, ज़रा 10 मिनट्स मेरे पूरे जाएँगे, वरना 34 सेकंड्स की वीडियो बन रही थी, अब ये 10:05 की बन गई। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ ज़रूर इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपके साथ मुलाकात होगी। नेक्स्ट कोई ऑर्डर होता है तो या मेरी अगर कोई प्रैक्टिस की वीडियो होगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।